तो चलिए एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट किया जाए लैपलास ट्रांसफॉर्म, राइट। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज ये दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो पहले देखिए, सो दैट आपका बेसिक क्लियर हो जाए, देन आप ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। देखिए, ये जो एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हुए हैं, दैट इज फाइंड लैपलास ऑफ cos 5t cos 3t cos 3t का मल्टीप्लिकेशन, या फिर लैपलास ऑफ रूट ओवर 1 प्लस साइन टी। ये जो क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब दिस इज योर टाइप 1। मतलब सिंपली अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आता है और 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता है, तो आप यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हो। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करता हूं। बोला है लैपलास ऑफ cos 5t cos 3t इंटू cos t, ये दिया है आपको। सो क्या गाइस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लैपलास ऑफ cos 5t इंटू लैपलास ऑफ cos 3t इंटू लैपलास ऑफ cos t। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? आंसर इज नो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि लैपलास सभी को दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और बीच में इनटू है तो इनटू किया तो हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। आप इस तरह नहीं कर सकते। मतलब कभी भी आप लैपलास अगर अंदर लेके जाओगे, है ना, अंदर लेके जाओगे तो मल्टीपल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उनके बीच में अगर प्लस माइनस है तो आप लैपलास अंदर ले जाके सबको दे सकते हो। लेकिन अगर कोई दो टर्म्स, दो ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई है, तो आप लैपलास को अंदर ले जाके ऐसे इनटू के फॉर्म में नहीं रख सकते। तो क्या करना पड़ेगा? तो करना ये पड़ेगा कि पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और इनको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग मीन्स इनके बीच में प्लस या माइनस साइन लाना पड़ेगा। तो गाइस, उसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला देखा है। अब आप बोलोगे सर हमने cos इंटू कॉस का देखा है, cos इंटू कॉस इंटू कॉस ये तो नहीं देखा है। तो भाई मेरे, यहाँ पे दो cos को एक साथ लो, और ये जो तीसरा तुम्हारा cos दिख रहा है इसको आप एज इट इज रखिए, चलेगा? सिंपल है ना। दो को मैंने पेयर किया, तीसरे को साइड में रखा। इट इज अप टू यू कि आप किन दो लोगों को पेयर करना चाहते हैं। तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड cos का पेयर किया है। अभी cos a इंटू cos b का फॉर्मूला यूज होगा, cos a इंटू cos b। तो फॉर्मूला आपने लिखा था 1/2। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सेम है तो आपने दोनों जगह पे cos लिखा था, रिमेंबर। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर सेम है तो दोनों जगह पे आपने cos लिखा था। यहां पे एंगल था a प्लस बी, यहां पे एंगल था a माइनस बी। तो ये रहा आपका a का वैल्यू, ये रहा आपका b का वैल्यू। दिस इज योर a, दिस इज योर b। तो a प्लस बी करोगे, a प्लस बी तो ये 8t हो जाएगा। a माइनस डी करोगे तो 2t हो जाएगा। एम्पेयर का लास्ट टर्म cos है तो प्लस आएगा। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखने का ट्रिक बताया था, रिमेंबर। तो गाइस, यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर गया तो लैपलास के अंदर, है ना, लैपलास के अंदर क्या बचा है? ये पहला ब्रैकेट बचा है इनटू ये आपका cos t बचा है। क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? ऑफ कोर्स नहीं है। अभी आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ब्रैकेट के बाहर ये जो cos t है, ब्रैकेट के बाहर ये जो cos t दिख रहा है, अब इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका हाफ लैपलास ऑफ cos 8t इंटू cos t प्लस ये आपका cos 2t इंटू cos t। देखिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर cos इंटू कॉस तो cos स्क्वायर होगा। ऐसा कब होता है? देखिए, cos इंटू कॉस cos स्क्वायर तब होता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक तो सेम हो, एज वेल एज एंगल भी सेम हो। जैसे ये cos t है, अगर ये भी cos t होता तो cos t इंटू cos t cos स्क्वायर t हो जाता। यस, और यहाँ पे एंगल और ट्रिगो सेम है तो आप पावर को इंक्रीज करोगे, मीन्स cos इंटू कॉस मीन्स cos स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ट्रिगो सेम है और एंगल डिफरेंट है, या ट्रिगो डिफरेंट है, एंगल सेम है,
उस दोनों ही केस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आगे पीछे लिखना पड़ता है, बेसिक रूल है। ठीक है, जैसे कॉस इंटू कॉस, क्या कॉस स्क्वायर होगा? नहीं, बिकॉज इसका और इसका एंगल सेम नहीं है। ट्रिगो तो सेम है, एंगल सेम नहीं है। स्क्वायर या क्यूब होने के लिए ट्रिगो के साथ साथ एंगल भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही स्क्वायर या क्यूब होता है। तो फिलहाल ट्रिगो तो सेम था, एंगल डिफरेंट था, इसलिए इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आगे पीछे लिखना पड़ा। तो जब भी दो ट्रिगो का मल्टीप्लाई होगा तो किसको आगे लिखेंगे? जिसका एंगल बड़ा है उसको आगे लिखो, जिसका एंगल छोटा है उसको पीछे लिखो। ये एक बेसिक रूल है। एक्चुअली एंगल आगे पीछे कोई मतलब किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि जिसका एंगल बड़ा है उसको पहले लिखो, जिसका एंगल छोटा है उसको बाद में लिखो, ये एक टास्क आपका रिड्यूस करता है। दैट इज जब भी आप a प्लस बी या a माइनस बी करते हो तो जो एंगल नेगेटिव हो सकता है वो अवॉइड करेगा। तो इसीलिए जब भी दो ट्रिगो मल्टीप्लाई कर रहे हो और आगे पीछे लिखना है तो जिसका एंगल बड़ा है पहले उसको लिखो, फिर जिसका एंगल छोटा है उसको लिखो। देखिए अभी भी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसका अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। मतलब अभी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो गरीब फॉर्म में नहीं है। गरीब फॉर्म मतलब ट्रिगो अकेला होना चाहिए, वनली कॉस, कॉस इंटू कॉस नॉट अलाउड, कॉस इंटू साइन नॉट अलाउड, और उसका पावर भी वन होना चाहिए। पावर तो दोनों का वन है, पावर दोनों का वन है, लेकिन ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक आपस साथ में मल्टीप्लाई है तो नहीं चलेगा। तो गाइस इनको फिर से आपको फॉर्मूला यूज करके एक्सपांड करना पड़ेगा। कॉस ए इंटू कॉस बी, अगेन हाफ लिखा। देखिए ट्रिगो सेम है, अगर ट्रिगो सेम है कॉस कॉस, ट्रिगो सेम है तो आप कॉस लिखोगे, यहां पे आएगा a प्लस बी, यहां पे आएगा a माइनस बी। तो गाइस a का वैल्यू ये रहा आपका, b का वैल्यू ये रहा आपका। सो अगर a प्लस बी करते हो तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, a माइनस बी करोगे तो 70 हो जाएगा। एंड अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक ऑब्जर्व करो तो पेयर का लास्ट टर्म कॉस है, मतलब प्लस आएगा। चलिए जिसको ये लॉजिक नहीं समझ में यहां पे लिखेंगे प्लस, अगेन पहले हाफ लिखो, कॉस इंटू कॉस, ट्रिगो सेम है ट्रिगो, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे कॉस लिखेंगे कॉस। ट्रिगो अगर डिफरेंट होता, ट्रिगो अगर डिफरेंट होता तो साइन लिखते, याद है ना। अच्छा यहां पे a प्लस बी आएगा, यहां पे a माइनस बी, तो a का वैल्यू b का वैल्यू, तो a प्लस बी किया तो 3t हो जाएगा, a माइनस बी किया तो t हो जाएगा। पेयर का लास्ट टर्म कॉस है तो प्लस आ जाएगा। अब अगर आप चेक करो तो एक टर्म और ये दूसरा टर्म है, आपके पास दो टर्म्स है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यस कॉमन दिख रहा है, दैट इज 1/2। तो 1/2 को मैं बाहर लेता हूं, ये 1/2 गया तो ये ब्रैकेट बचा है, अगेन 1/2 गया तो ये cos 3t बचा है एंड ये cos t बचा है। आई होप समझ में आया ना। ये 1/4 हो गया। लैप्लास अभी हम सबको देंगे, लैप्लास इसको भी देंगे, लैप्लास इसको भी देंगे, लैप्लास इसको भी देंगे और इसको भी देंगे। भाई यहां पे हमने ऐसा क्यों नहीं किया था? क्योंकि यहां पे ये तीनों मल्टीप्लाई थी। मैंने बोला था जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक ऐड या सब्ट्रैक्ट है तो लैप्लास अंदर लेके जा सकते हो, लेकिन दो ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई है तो आप लैप्लास को अंदर लेके नहीं जा सकते। अब देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है ये गरीब फॉर्म में है। आप बोलोगे सर ये गरीब फॉर्म में कैसे है? क्योंकि इसका पावर 1 है और ये किसी और ट्रिग्नोमेट्री के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, चारों ही टर्म में जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो गरीब फॉर्म में है और किसी और ट्रिग्नोमेट्री के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। तो लैप्लास सबको दो, लैप्लास मैं फर्स्ट वाले को दे रहा हूं, प्लस लैप्लास मैं सेकेंड वाले को दे रहा हूं, प्लस लैप्लास मैं ये थर्ड वाले को दे रहा हूं, प्लस लैप्लास मैं ये कॉस कॉस मींस लास्ट टर्म को दे रहा हूं। तो गाइस अब लैप्लास फाइंड आउट करना ही मेरा टारगेट है। देखिए किसी भी ट्रिगो का लैप्लास
है ना। ट्रिगो का लैपलास के बारे में मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, रिमेंबर। मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री का लैपलास लिख रहे हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख लो, क्योंकि डिनोमिनेटर फिक्स होता है, दैट इज एस स्क्वायर ए स्क्वायर। तो चलिए इस केस में ए का वैल्यू क्या है, कॉस ए टी, ए का वैल्यू 9 है, यहां पे कॉस ए टी का वैल्यू 7 है, यहां पे ए का वैल्यू कॉस ए टी ए का वैल्यू 3 है, यहां पे cos 80 ए का वैल्यू 1 है। तो गाइस एज पर द फॉर्मूला एस स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पे एस स्क्वायर ए स्क्वायर, अगेन एस स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां पे भी एस स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर मैंने लिख दिया, यहां पे ए का वैल्यू 9 था, ए का वैल्यू 7 था, 3 था और 1 था। नाउ अगर cos है तो लैपलास के लिए न्यूमरेटर में s आता है, मैंने आपको बोला था, रिमेंबर। व्हाट अबाउट साइन, देखिए मैंने बोला था अगर सर्कुलर है तो प्लस आ जाएगा, सर्कुलर है तो प्लस आ जाएगा प्लस। तो बस इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर हो गया, दैट इज एस अपॉन, ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 81, ये हो गया एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 49, ये हो गया आपका एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया आपका एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज योर लास्ट आंसर। तो गाइस इस तरह से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता है तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए एक और एग्जांपल के साथ इसको मैं कंडक्ट करता हूं। सब ये सारे एग्जांपल आपके बोर्ड में एमयू के पेपर में आए हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में आए हैं, या जिस भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लैपलास होगा तो ये बहुत ही जेन्युइन और कॉमन एग्जांपल है, वहां पे भी आया ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और एग्जांपल। मुझे लैपलास निकालना है रूट ओवर 1 प्लस साइन टी का। अब देखिए लैपलास के जो मैंने फॉर्मूला दिया है, किसी भी लैपलास के फॉर्मूले में स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात कर रहा हूं, लैपलास ऑफ स्क्वायर रूट नहीं दिया था। मतलब ये जो लैपलास के अंदर स्क्वायर रूट है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब एलिमिनेट करना है तो अंदर कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या अलजेब्रिक फॉर्मूला लगेगा। अगर ट्रिगो है तो ट्रिगो वाला फॉर्मूला लगेगा, अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक वाला फॉर्मूला लगेगा। फिलहाल तो ट्रिगो है, 1 प्लस साइन, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन इनका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला। तो आपको 1 प्लस साइन दिया हो या 1 माइनस साइन दिया हो, आपको रिप्लेसमेंट करना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ब्रैकेट का पहले स्क्वायर लिखो, ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, फिर आता है पहले कॉस, फिर आता है साइन, अगेन पहले कॉस फिर साइन, प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, और जो भी एंगल दिया है, जो भी एंगल दिया है उसका हाफ एंगल यहाँ पे आएगा, हाफ एंगल यहाँ पे आएगा। हो गया फॉर्मूला। तो बस ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ये आप ये एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। मेरे पास दिया है लैपलास ऑफ रूट ओवर 1 प्लस साइन टी। अब मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तो एंगल में 2 थीटा होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे 2t चाहिए। देखिए एंगल का कुछ भी लेना देना नहीं, आपको पैटर्न चेक करना है। 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन दिखा तो दैट मीन्स आपके पैटर्न में है, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो एज पर द फॉर्मूला मैं जाता हूं, एज पर द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि आपको ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना चाहिए। ये देखो ये स्क्वायर रूट एज इट इज, ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना चाहिए, पहले कॉस लिखोगे फिर आप साइन लिखोगे, प्लस है तो बीच में प्लस लिखिए, और यहां पे जो भी एंगल होता है उसका हाफ एंगल, यहां पे आपने हाफ एंगल लिखा हुआ है। हाफ एंगल मतलब जो एंगल दिया है डिवाइड बाय 2 करो, जो वैल्यू आएगा वो यहां पे लिखो। सेम स्टोरी यहां पे, जो एंगल दिया हुआ है उसका हाफ करो, हाफ, तो हाफ आ जाएगा t/2, मतलब यहां पे आपको एंगल हाफ मींस t/2 लिखना है, सिंपल। तो 1 प्लस साइन वाला फॉर्मूला यूज किया। अब आपको भी मालूम है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये मिलेगा कॉस प्लस साइन। क्या ये बात समझ में आई? स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और अंदर का जो मटेरियल बचा है वही मिला है। अब कैसे अगर आप चेक करो तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है
क्या ये गरीब फॉर्म में है? यस, गरीब फॉर्म में है। क्यों गरीब फॉर्म में है? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक किसी और ट्रिगो के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, इसका पावर भी 1 है, मतलब हम लोग वो स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए लैप्लास में अंदर देता हूं, तो लैप्लास ऑफ हो जाएगा कॉस, फिर लैप्लास हो जाएगा साइन का। चलिए लैप्लास निकालना है ट्रिगो का, तो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर फिक्स होता है, दैट इज एस स्क्वायर ए स्क्वायर। ए कहां से मिलता है? ए ऑलवेज ट्रिगो के एंगल से मिलता है। तो एंगल में टी के साथ क्या मल्टीप्लाई है वो देखिए, टी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 है, राइट, यहाँ पे भी 1/2 है, मीन्स दोनों ही ट्रिगो के साथ ए का वैल्यू 1/2 है। तो ट्रिगो का अगर लैप्लास निकालना है तो एस स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट, यहाँ पे भी एस स्क्वायर ए स्क्वायर। एंड कॉस है तो न्यूमरेटर में एस आता है, साइन है तो न्यूमरेटर में ए आता है, सर्कुलर है तो प्लस, सर्कुलर है तो प्लस। नाउ वे सिंप्लीफाई कर लोगे तो एस अपॉन ये एस स्क्वायर प्लस 1/4, ये 1/2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर लिख लीजिए कॉमन, और न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। सो दिस इज योर लास्ट आंसर। क्या ये सभी को समझ में आया? तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको बेसिक फॉर्मूला आते हैं तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल के साथ लैप्लास को कंटिन्यू करता हूं। क्वेश्चन है फाइंड लैप्लास ऑफ sin raised to 5t। sin raised to 5, साइन का पावर 5 है, एंगल t है और उसका लैप्लास निकालना है। वी नो कि लैप्लास कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक का मिलता है, मींस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक में हम वो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो 9th स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो गरीब फॉर्म में होना चाहिए। गरीब फॉर्म का मतलब होता है कि इस साइन का पावर 1 होना चाहिए था, लेकिन पावर तो 5 है, नॉट अलाउड। इस पावर 5 को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ ये फॉर्मूलाज लगेंगे, मैं इनका यूज करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं। आपको बोला है लैप्लास ऑफ sin raised to 5t। इस sin raised to 5t को sin raised to sin whole raised to 5 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि sin t raised to 5 का मतलब होता है 3 + 2। 3 + 2 अगेन क्या होता है? 5 ही होता है। आपने ये फॉर्मूला तो सुना होगा a raised to m into a raised to n, दो टर्म मल्टीप्लाई बेस सेम तो पावर का एडिशन होता है, पावर का एडिशन। सेम स्टोरी यहां पे होने वाली है, सेम। यहां पे मैं रिवर्ट करने वाला, रिवर्ट मतलब मुझे ये दिया है और मुझे ऐसे फॉर्म में लाना है, तो इस a को मैंने 2 बार लिखना है, एक को m दूसरे को n। यहां पे भी वही करता हूं, ये sin t जो बेस है इसको मैं 2 बार लिखता हूं और इसको पावर 3 इसको पावर 2 मैं असाइन करता हूं। इट इज अप टू यू, आप चाहे तो इसको 2 दो इसको 3 दो, ठीक है। आगे बात करता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा sin raised to 3, ये मेरा हो जाएगा sin raised to 2। क्या मैं लैप्लास दोनों को दे सकता हूं? नहीं दे सकता। मैंने बोला था जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई है तो आप लैप्लास दोनों को नहीं दे सकते। याद रखिए लैप्लास हम लोग अंदर तब तक नहीं लेके जाएंगे जब तक कि अंदर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक गरीब फॉर्म में ना आ जाए। गरीब फॉर्म मतलब एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक का पावर 1 होना चाहिए और उसके साथ कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल ये गरीब फॉर्म में नहीं है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो यहां पे फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर साइन क्यूब का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है, ये फॉर्मूला यहां पे लिखो। साइन क्यूब का फॉर्मूला 1/4 3 sin t फिर माइनस sin 3t, राइट। सेम साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2 1 cos, जो एंगल दिया है उसका डबल, साइन है तो माइनस, राइट। अभी 1/4 इंटू 1/2 करोगे तो 1/8 हो जाएगा
और यहां पे ये ब्रैकेट बचा है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट है इनटू ये आपका सेकेंड वाला ब्रैकेट है। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट ऑप्शन इज मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करता हूं। सो गाइस किसी भी दो ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो ब्रैकेट को एक टर्म को उठाइए और ब्रैकेट के अदर के एवरी टर्म से मल्टीप्लाई करो। मतलब इस ब्रैकेट का मैं पहला टर्म पिक कर रहा हूं दैट इज 1 से मैं इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा एवरी टर्म को, तो एवरी टर्म एज इट इज सेम टू सेम आएगा, 1 इंटू एनीथिंग सेम आ गया। अब मैं ये दूसरे टर्म को पिक कर रही हूं, दूसरे वाले टर्म को, और इससे मैं एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, एवरी टर्म को। देखिए इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। इसका कोएफिशिएंट 1 है, आगे 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो 1 इंटू 3 3 हो गया। एंड ये कॉस इंटू साइन, अगर ट्रिगो अलग है या एंगल अलग है तो आगे पीछे लिखना पड़ता है। जब भी हम दो ट्रिगो को मल्टीप्लाई करते हैं, एंगल अलग हो या ट्रिगो अलग हो, तो हमें आगे पीछे लिखना पड़ता है। ये कॉस है, ये साइन है, मल्टीप्लाई होंगे तो आगे पीछे लिखना पड़ेगा। तो जिसका एंगल बड़ा है उसको पहले लिखो, जिसका एंगल छोटा है उसको बाद में लिखो। नेक्स्ट मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, माइनस सॉरी इसका साइन माइनस है, इसका भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन ये ट्रिगो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग है तो आगे पीछे लिखना पड़ेगा। तो पहले जिसका एंगल बड़ा है उसको लिखो। देखिए साइन का एंगल 3t था, इसका एंगल 2t था, तो जिसका एंगल बड़ा है उसको पहले लिखा, जिसका एंगल छोटा है उसको बाद में लिखा। दैट्स इट। तो ये मैंने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिए। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? अगेन आंसर इज नो, बिकॉज ये ट्रिगो जो दिख रहा है, यहां पे जो ट्रिगो दिख रहा है इस टर्म में, ये टर्म अलग है राइट, ये टर्म अलग है, ये सारे टर्म्स अलग अलग हैं। अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो इस टर्म में जो ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है वो गरीब फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है और किसी और ट्रिगो के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। सेम स्टोरी यहाँ पे है, इसका भी पावर 1 है, किसी और ट्रिगो के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये गरीब है। ये दोनों गरीब है, लेकिन ये दोनों गरीब फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पावर्स तो 1 है, लेकिन ये दो लोग आपस में मल्टीप्लाई है, नहीं चलेगा। तो गाइस यहां पे मुझे अगेन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, राइट। देखिए इनका कोई इशू नहीं है तो इनको एज इट इज लिख लीजिए, इनका कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे है, ये 3 तो एज इट इज, cos a इंटू साइन b वाला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कैसे लिखा था? 1/2 है ना, 1/2। फिर ट्रिगो डिफरेंट है तो यहां पे साइन लिखेंगे, ट्रिगो डिफरेंट है तो हम साइन लिखेंगे। यहां पे a प्लस बी, यहां पे a माइनस बी, राइट। चलिए तो a का वैल्यू ये रहा आपका a वैल्यू है ना, cos a इंटू साइन b, ये रहा आपका b का वैल्यू। सो a प्लस बी किया तो 3t हो जाएगा, a माइनस बी किया तो t हो जाएगा। पेयर का लास्ट टर्म साइन है तो माइनस आएगा। आई होप यह बात समझ में आई आपको। तो गैस मैंने यहां पे फॉर्मूला यूज कर लिया। मैं इसकी बात करता हूं प्लस, अगेन साइन इंटू कॉस, दो ट्रिगो मल्टीप्लाई नहीं चलेगा, यहां पे भी ट्रिगो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला था 1/2। ट्रिगो सेम है या डिफरेंट, यू कैन सी कि अलग अलग है, एक साइन है तो दूसरा कॉस, तो डिफरेंट है तो आपको साइन लिखना पड़ता है। आई होप यू रिमेंबर राइट। यहां पे a प्लस बी, यहां पे a माइनस बी, तो ये रहा आपका a का वैल्यू, ये रहा आपका b का वैल्यू। सो a प्लस बी करोगे, a प्लस बी तो 5t हो जाएगा, a माइनस बी करोगे तो t हो जाएगा। पेयर का लास्ट टर्म कॉस है मतलब प्लस आएगा, पेयर का लास्ट टर्म कॉस था तो प्लस आया ना। अगर आप चेक करो तो आपके पास ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकेंड टर्म, ये रहा थर्ड टर्म, ये रहा फोर्थ टर्म, 4 टर्म्स ये है। इन चारों टर्म में से लास्ट के दो टर्म के पास 1/2 है, लास्ट के दो टर्म के पास 1/2 है, देखो ना, डिवाइड/2, लेकिन ये फर्स्ट 2 टर्म्स के पास डिवाइड बाय 2 नहीं है। अब अगर आप डिवाइड बाय 2 मींस
ये कंटिन्यू रखोगे डिवाइड बाय 2, तो आगे ऐड सब्ट्रैक्ट करते समय बार बार फ्रैक्शन से डील करना पड़ेगा, फ्रैक्शन से डील करना पड़ेगा। इस फ्रैक्शन से डील ना करना पड़े इसके लिए हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे भाई, इसके पास डिवाइड बाय 2 है, इसके पास भी डिवाइड बाय 2 है, इन दोनों के पास भी हम डिवाइड बाय 2 लाएंगे। कैसे? मल्टीप्लाई डिवाइड करके। भाई तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूं तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूं तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा। समझ में आया? अब आप देख सकते हो कि सभी के पास डिवाइड बाय 2 दिख रहा है, डिवाइड बाय 2। मैं डिवाइड बाय 2 को अब बाहर ले सकता हूं, तो 1/8 पहले से बाहर था, 1/2 भी बाहर आ गया। तो यहां पे क्या बचा है, ये डिवाइड बाय 2 गया लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 बचा है, तो 2 into 3 मतलब 6 हो गया। फिर यहां पे डिवाइड बाय 2 गया तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 बचा, मतलब 2 into साइन हो गया। डिवाइड बाय 2 गया तो ये -3 बचा है, -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -3 sin 3t, -3 को इससे किया तो +3 sin t हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 into sin 3 sin। अगेन डिवाइड बाय 2 गया तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा sin 5t प्लस sin t। सो गाइस मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन को बाहर निकाल लिया है। नाउ यू कैन सी दैट कि अब यहाँ पे ट्रिगो जो दिख रहे हैं, जितने भी ट्रिगो है सब गरीब फॉर्म में है। अगर सिमिलर है तो ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये sin t वाला है, यहाँ पे भी sin t वाला है, यहाँ पे भी sin t वाला है, तो कितने sin t हो गए? 6 टाइम प्लस 3 टाइम मीन्स 9 टाइम प्लस 1 टाइम मतलब 10 टाइम हो गया। तो ये हो गए आपके 10 टाइम sin t, 10 टाइम्स योर sin t। आगे बात करते हैं sin 3t वाला, ये रहा sin 3t वाला, sin 3t sin 3t, राइट। तो ये -2 टाइम है, ये -3 टाइम है, तो ये -5 टाइम हो गया। भाई माइनस माइनस ऐड होके है ना माइनस साइन आता है। और ये sin 5t वाला अकेला है तो यहाँ पे प्लस आपका आ जाएगा sin 5t। नाउ गाइस अगर आप चेक करो तो एवरी टर्म में जो ट्रिगो दिख रहा है वो गरीब फॉर्म में है। गरीब फॉर्म में क्यों है? क्योंकि हर किसी का पावर 1 है। आप देख सकते हो पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, और किसी और ट्रिगो के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। तो अब आप लैप्लास अंदर दोगे। देखिए लैप्लास अब अंदर लेके जाएंगे। मैंने बोला था लैप्लास तब तक अंदर ले जाएगा जब तक कि एवरी ट्रिग्नोमेट्री गरीब फॉर्म में नहीं आता। तो चलिए एवरी टर्म में ट्रिग्नोमेट्री गरीब फॉर्म में आ गया है तो लैप्लास अंदर लेके जाओ। ये 10 कांस्टेंट है, देखो इसको लैप्लास दोगे तो ये 10 कांस्टेंट बाहर जाएगा, लैप्लास ऑफ sin t हो जाएगा। इसको दोगे तो ये -5 कांस्टेंट है बाहर, लैप्लास ऑफ sin 3t हो जाएगा। इसको दोगे तो ये लैप्लास ऑफ sin 5t हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया। बस अब आपको यहाँ पे लैप्लास का फॉर्मूला यूज करना, तो ये 10 into राइट, ये -5 into फिर ये प्लस आपका ये साइन। देखिए ट्रिगो का लैप्लास चाहिए तो यहाँ पे आएगा s स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे आएगा s स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे आएगा s स्क्वायर a स्क्वायर। समझ में? यहाँ पे a का वैल्यू sin at, a का वैल्यू 1 था, sin at a का वैल्यू 3 था, sin at a का वैल्यू 5 था। तो ये हो गया s स्क्वायर a स्क्वायर। देखिए साइन है तो ऊपर a आता है a, तो यहाँ पे जो a का वैल्यू था, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 5। अब सर्कुलर साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर हाइपरबोलिक होता तो आपका माइनस आता। तो गाइस इस तरह से आपने ये लैप्लास निकाला है sin रेज़ टू 5t का। आई होप सभी को समझ में आए, यस और नो। तो चलिए एक और एग्जांपल के साथ मैं इस लैप्लास के टाइप 1 को कंप्लीट करता हूं। तो चलिए गाइस एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल के साथ मैं ये वीडियो को पॉज करूंगा, ठीक है। मतलब ये वीडियो होल्ड करेंगे, मतलब ये टाइप 1 के ऑलमोस्ट एवरी टाइप के एग्जांपल कवर हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं हार्ड एफर्ट आपके लिए डाल रहा हूं, इसके बारे में सिर्फ एक ही डिमांड है मेरी कि थोड़ा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, बिकॉज एवरी मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों को ये सब आना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो मुंबई यूनिवर्सिटी वाला है, जिसको लैप्लास है, डू शेयर टू देम।
डेफिनेटली उनके लिए फायदा होगा। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, है ना, और इनके आपके वैल्यूएबल कमेंट पास कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल, एक और वैरायटी ऑफ एग्जांपल बेसिक का। सपोज cos हाइपरबोलिक रेज टू 5 है, cos हाइपरबोलिक रेज टू 5, तो क्या इसको सेम टू सेम प्रीवियस एग्जांपल जैसा कर सकते हैं? मतलब cos हाइपरबोलिक रेज टू 3 इंटू cos हाइपरबोलिक रेज टू 2 ऐसा लिख सकते हैं? आंसर इज नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज अपने पास cos हाइपरबोलिक रेज टू 3 और cos हाइपरबोलिक रेज टू 2 ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता ही नहीं है। और देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करते समय बताया था कि जब भी हाइपरबोलिक फंक्शन आता है तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना पड़ता है। तो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म? चलिए मैं यहां पर लिखता हूं आपके लिए। मुझे चाहिए लैप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक रेज t रेज टू 5 का। देखिए किसी भी हाइपरबोलिक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखते हैं, वो मैंने आपको फॉर्मूले के टाइम तो बताया था। आई होप यू रिमेंबर, राइट? मैंने बोला था एंगल चेक करो, एंगल जैसे cos हाइपरबोलिक का एंगल t है ना, एंगल चेक करो, एंगल t है तो e रेज़ टू एंगल e रेज़ टू माइनस एंगल डिवाइड बाय 2 लिखो, e रेज़ टू एंगल e रेज़ टू माइनस एंगल डिवाइड बाय 2। एंड cos है तो प्लस लिखो, साइन होता तो माइनस लिखते, ये हमने बातचीत किया था। अब आगे बात करता हूं। अब देखिए यहां से जो डिवाइड बाय 2 है ये कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 2, तो ये बाहर जाना चाहिए, बाहर। डिवाइड बाय 2 अगर बाहर लेके जाओगे, ये 2 जो है अकेला नहीं जाएगा, ये 2 इस ब्रैकेट के अंदर से बाहर जा रहा है, इसलिए इस ब्रैकेट का पावर भी लेके जाएगा। याद रखिए ये 2 इस ब्रैकेट के अंदर था, इसलिए जब 2 को बाहर लाओगे, बाहर, ये 2 जो है इस ब्रैकेट के पावर को लेके जाएगा, मतलब 1/2/5 हो जाएगा। सिर्फ 2 नहीं आएगा, 2 इस ब्रैकेट के पावर को भी लेके आया, तो अंदर बचा है ये ब्रैकेट रेज टू आपका 5, ये आपके पास बचा है। अब इसको एक्सपांड करना है, इसको एक्सपांड करना मतलब a प्लस बी रेज टू 5। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर या a प्लस बी का क्यूब, ये फॉर्मूला हमें आता है ना। a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब करोगे तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। लेकिन a प्लस बी रेज टू 4, a प्लस बी रेज टू 5, a प्लस बी रेज टू 6, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। तो गाइस एक्सपांड कैसे होगा? एक्सपांड दो तरीके से हो सकता है। आप इस ब्रैकेट को रेज टू 5 है तो ब्रैकेट रेज टू 3 इंटू सेम ब्रैकेट रेज टू 2 लिखो, एंड a प्लस बी का क्यूब a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला यूज करो, दो ब्रैकेट आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो। बहुत लेंदी टास्क है। दूसरा एक ऑप्शन है मेरे पास, जो दूसरा ऑप्शन है उसका नाम है बाइनोमियल एक्सपांशन। तो गाइस बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है मैं यहां पे मेंशन करता हूं, ठीक है? तो चलिए बाइनोमियल एक्सपांशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है? सो बाइनोमियल एक्सपांशन कब करते हैं? सपोज आपके पास a प्लस बी रेज टू n है और जो n का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 है, 3 ग्रेटर देन 3, तो आप क्या करोगे? बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करोगे। बाइनोमियल एक्सपांशन में 3 स्टेप होता है। पहला होता है कि एक्सपांड करो, एक्सपांड। एक्सपांड मतलब जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म उसको ब्रैकेट का पावर देना होता है, इनटू जो आपका सेकेंड टर्म है उसको 0 पावर। गाइस जो ब्रैकेट के अंदर पहला दिखे उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो दूसरा दिखे उसको हम सेकेंड टर्म बोलते हैं, और जो ब्रैकेट के ऊपर दिख रहा है यहां पे उसको बोलते हैं ब्रैकेट का पावर, मींस n यहां पे पावर है। तो फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट पावर, सेकेंड टर्म को 0 पावर। देन नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे? इसका पावर डिक्रीज बाय 1 करेंगे, इसका पावर इंक्रीज बाय 1 करेंगे। मतलब ये हो गया पहला टर्म। उसके बाद लिखना है तो इसका पावर 1 कम करो, इसका पावर 1 इंक्रीज करो, फिर उसके बाद अगर लिखना है तो अगेन 1 पावर कम करो, इसका पावर इंक्रीज करो, एंड सो ऑन। ये कब तक करना पड़ेगा? कब तक? टिल फर्स्ट टर्म का जो पावर है
वो जीरो नहीं होता तब तक, टिल फर्स्ट टर्म का पावर जीरो नहीं होता तब तक। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कि आप कोएफिशिएंट असाइन करिए। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट हम पास्कल ट्रायंगल से असाइन करते हैं। पास्कल ट्रायंगल, अगर आपने नाम सुना हो, पास्कल ट्रायंगल में ये दो लाइन याद रखो, 1 1 2 1, ये दो लाइन याद रखो। आप यहां पे तो लिखते भी जा सकते हो, 1 1 2 1। फिर आगे का कैसे करोगे, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। मतलब दो वैल्यू को ऐड करके बीच में लिखना है। तो 1 + 0 1 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 3 + 3 आपका 6 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, 0 + 1 1 हो गया। दो वैल्यू को ऐड करो, बीच में लिखो। जैसे यहाँ पे 1 के आगे 0 है तो 1 + 0 1 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 4 + 6 1 + 4 0 + 1। इस तरह से आप आगे भी एक्सपांशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना है 5 पावर का, ये 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, दिस इज योर 5 पावर का कोएफिशिएंट। स्टेप नंबर 2। फाइनली अब स्टेप नंबर 3 करोगे एंड दैट इज साइन असाइन करोगे। देखिए साइन के लिए बहुत सिंपल सा रूल है, आपको डिपेंड करता है कि ब्रैकेट में मिडल साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। मिडल साइन अगर पॉजिटिव है तो ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल पॉजिटिव मतलब सारे टर्म्स के साइन पॉजिटिव। लेकिन अगर मिडल साइन यहां पे जो ब्रैकेट के अंदर जो मिडल साइन है अगर वो नेगेटिव है तो अल्टरनेट साइन चेंज होगा, अल्टरनेट साइन चेंज मतलब प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस एंड सो ऑन। तो गाइस ये 3 स्टेप है जो आपको इस ब्रैकेट को एक्सपांड करने में हेल्प करेगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला है 1/, ये आपका 2⁵ एज इट इज लैप्लास। ये रहा ब्रैकेट का पहला टर्म, तो फर्स्ट टर्म रेज टू ब्रैकेट पावर इनटू सेकेंड टर्म रेज टू 0 पावर। फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज करो तो 5 का 4 हो गया, सेकेंड टर्म का इंक्रीज करो तो 0 का 1 हो गया। डिक्रीज करोगे फर्स्ट टर्म का तो 4 पावर का 4 3 हो गया, इसका इंक्रीज करोगे तो 2 हो जाएगा। अगेन इसका डिक्रीज करोगे तो 3 का 2 हो गया, इंक्रीज करोगे तो 2 का 3 हो जाएगा। डिक्रीज है ना, एक मिनट थोड़ा इधर से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको पावर को डिक्रीज करूं, डिक्रीज तो 3 का 2 हो जाएगा, इंक्रीज करूं तो 2 का 3 हो जाएगा, डिक्रीज करूं तो यहाँ पे 2 पावर का 1 हो गया, इंक्रीज करूं तो 3 का 4 हो गया, डिक्रीज करूंगा तो ये 1 का 0 हो जाएगा एंड इंक्रीज करूंगा तो 4 का 5 हो जाएगा। तो गाइस हमने जर्नी स्टार्ट की थी फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट का पावर देके, सेकेंड टर्म को 0 पावर देके, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज किया, सेकेंड का इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, कब तक करने का, जब तक कि फर्स्ट टर्म का पावर 0 नहीं आ जाता। चलिए अब स्टेप 2 करेंगे, दैट इज कोएफिशिएंट असाइन करेंगे। 5 पावर के लिए कोएफिशिएंट आपने लिखा हुआ है 1 5 10 10 5 एंड 1। तो सारे टर्म को मैंने कोएफिशिएंट असाइन कर दिया, देख लो 1 5 10 10 5 1 एंड लास्ट में आपको साइन दे रहा है। थर्ड स्टेप इज साइन। साइन के लिए चेक करो कि जो ब्रैकेट में मिडल साइन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब ये सारे टर्म्स आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल टर्म्स पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई? तो गाइस हमने एक्सपांशन कर लिया है। अब बेसिक फॉर्मूला मुझे बताइए, ये दो लॉ ऑफ इंडाइसेस के फॉर्मूले लगेंगे। a⁻m⁻n है, मतलब किसी भी टर्म का पावर है और फिर उसका पावर है, पावर रेस टू पावर, तो गाइस वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर हो जाता है। और अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई है तो दोनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाता है। ये बेसिक फॉर्मूला है लॉ ऑफ इंडाइसेस का, आई होप सबको पता होगा। ये मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूं। ये 1/2⁵ लैप्लास। ये देखो e का पावर t था, उसका पावर 5 है, पावर का पावर मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर। एनीथिंग रेज टू 0, आई होप सभी को पता होगा, एनीथिंग रेज टू 0 जो होता है वो 1 होता है 1,
राइट। अगेन थर्ड फॉर्मूला याद रखिए, तो एनीथिंग रेस टू 0 1 मींस इनटू 1 आ गया, ये आपका 5 ई रेस टू पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर, यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर हो जाएगा, यहां पे भी आपका ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर हो जाएगा, यहां पे भी आपका ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर हो गया, राइट। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर हो गया, एनीथिंग रेस टू 0 1 हो गया, और ये आपका ई रेस टू माइनस 5t हो गया। पावर का पावर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर। अगेन आगे बात करता हूं, दो एक्सपोनेंशियल अगर मल्टीप्लाई है, बेस सेम तो पावर का एडिशन, यहां पे तो सिंगल है, यहां की अगर बात करोगे दो एक्सपोनेंशियल है, दोनों मल्टीप्लाई है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर का एडिशन 4t माइनस टी, देखो यहाँ पे माइनस टी था पावर, 4t माइनस टी करोगे एडिशन तो 3t हो जाएगा, 3t और माइनस 2t का एडिशन t हो जाएगा, 2t और माइनस 3 का एडिशन माइनस t हो जाएगा, t और माइनस 4t का एडिशन माइनस 3t हो जाएगा, और यहां पे 1 इंटू एनीथिंग इज सेम थिंग। आई होप यहां तक सभी को समझ में आया। तो मैंने बेसिक फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किए। अब आपको क्या करना है, सेम वाले पावर बट चेंज बाय साइन, उनको कलेक्ट करना है। तो आप देखिए, चेंज सेम पावर लेकिन चेंज बाय साइन वाले पावर को मैं कलेक्ट करता हूं। जैसे ई रेस टू अगर 5t है, अगर मेरे पास यहाँ पे ई रेस टू 5t है, तो कहीं तो ई रेस टू माइनस 5t होगा, ये देखिए लास्ट में है, इसको इसके साथ यहाँ पे कॉपी करिए। फिर नेक्स्ट, अगर यहाँ पे ये ई रेस टू 3t वाला है, ई रेस टू 3t वाला है, तो कहीं तो ई रेस टू माइनस 3t वाला भी होगा, यहाँ पे लास्ट में सेकेंड लास्ट है, आप कॉपी कर सकते हो। अब नेक्स्ट टर्म में ई रेस टू टी है, ई रेस टू टी, तो ई रेस टू टी है तो कहीं तो ई रेस टू माइनस टी भी होगा, ये रहा, इसको यहाँ पे कलेक्ट कर लीजिए। अब आगे क्या, दो दो का पेयर बनाइए और उनमें जो कॉमन है कॉमन बाहर लीजिए। जैसे यहाँ पे ये आपका 1/2⁵ एज इट इज लैपलास, आप चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 2/5 कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। सिंपल है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, जो आ रहा है यहाँ पे लिख दो 32, राइट। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एज इट इज, आप देख सकते हो मैंने एज इट इज लिखा। इन दोनों में कॉमन है 5, तो मैं 5 कॉमन ले रहा हूं, जो दोनों में दिखे वही कॉमन है, राइट। इन दोनों में कॉमन 10 है तो 10 को मैं बाहर ले रहा हूं, मैंने 10 को बाहर ले लिया। अब गाइस यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा। मुझे बताइए, अगर आपके पास cos हाइपरबोलिक थीटा होता, cos हाइपरबोलिक थीटा, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिखते? भाई इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते e रेज़ टू एंगल, e रेज़ टू माइनस एंगल डिवाइड बाय 2 एंड cos है तो प्लस, राइट। मुझे बताओ, अगर ये डिवाइड बाय 2 मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहां पे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड था तो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो गाइस ये जो दिख रहा है इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। देखिए ऐसा ही फॉर्मेट यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, सिर्फ थीटा की जगह पे, जहां पे थीटा है, थीटा की जगह पे 5t है, थीटा की जगह पे 3t है, थीटा की जगह पे t है। मतलब अगर यहाँ पे 5t लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5t लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 3t लिखोगे तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 3t लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर t लिखोगे तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, t लिखना पड़ेगा। तो मैं वही यहाँ पे लिखने वाला हूं। चलिए, तो यहाँ पे हो गया आपका ये 1/32 लैप्लास ऑफ, ये हो गया 2 cos हाइपरबोलिक 5t, फिर आपका ये +5, ये हो गया 2 cos हाइपरबोलिक 3t, फिर यहां पे हो जाएगा आपका 2 cos हाइपरबोलिक t, राइट। अब सभी के पास 2 2 2 दिख रहा है तो 2 को मैं बाहर लेता हूं, ये 2/32 हो गया, राइट। 2 बाहर आया तो लैप्लास के अंदर यहां पे बचा है cos हाइपरबोलिक 5t प्लस ये 2 चला गया तो 5 cos हाइपरबोलिक 3t, राइट। प्लस यहां से 2 चला गया तो बचा है 10 इंटू cos हाइपरबोलिक t। सो गाइस अब ये 2 से 32 कैंसिल होके ये 16 हो जाएगा। आई होप यू नो दैट। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि मुझे मिला है 1/16 लैप्लास ऑफ, है ना, 1/16 लैप्लास ऑफ
ये आपका cos हाइपरबोलिक फाई टी है। मैं लैपलास को चाहिए तो अंडर लेके जाता हूं, लैपलास, बिकॉज अंडर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है सब गरीब फॉर्म में आ गए। गरीब फॉर्म मतलब सबका पावर 1 हो गया और किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो मैं लैपलास अंदर इसको भी देता हूं, इसको भी और इसको भी। तो मैं इसको लैपलास दूंगा, अभी इसको दे रहा हूं, तो इसको दूंगा तो ये मेरा 5 कांस्टेंट है, तो 5 बाहर जाएगा और ये हो जाएगा लैपलास ऑफ cos हाइपरबोलिक 3t। इसको मैं लैपलास दूंगा तो ये 10 कांस्टेंट है, 10 बाहर जाएगा, 10 बाहर गया, लैपलास ऑफ cos हाइपरबोलिक t हो जाएगा। सो गाइस फाइनली मुझे अब लैपलास का फॉर्मूला लिखना है, दैट्स इट। चलिए ट्रिगो का लैपलास है तो यू नो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आएगा, सेम स्टोरी यहां पे भी, ये 10 इंटू सेम स्टोरी यहां पे भी आएगी। सो लेट्स कंप्लीट द आंसर। देखिए ट्रिगो का लैपलास चाहिए, ये हाइपरबोलिक था आपका, राइट। सो यहां पे आएगा एस स्क्वायर ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 5, राइट। यहां पे ए का वैल्यू 3 तो एस स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पे ए का वैल्यू 1 है तो एस स्क्वायर ए स्क्वायर। देखिए कॉस है, कॉस, कॉस के लिए ऊपर एस आता है, अगर साइन होता तो ए आता है, ए, एंड फंक्शन हाइपरबोलिक है इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस। तो गाइस दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको एवरी स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है। ये जो मैंने लिखा है बायनॉमियल एक्सपेंशन, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था, और ये फॉर्मूला भी जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। बट बाकी का सारा स्टेप्स आपको लिखना पड़ेगा। एम आई क्लियर? तो गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमें भी कुछ मोटिवेशन डोजेस चाहिए, हम भी आदमी है, राइट। तो मोटिवेशन फील हो कि यार हम दुनिया के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्या चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम स्प्रेड करिए, और वो जो लाइक वाला बटन है वो उस पर बैठ जाओ यार, उस पर दबा के बैठ जाओ, लाइक हमारे तक आने चाहिए और मैक्सिमम आपके कमेंट दिखने चाहिए वीडियोस पे। चलते हैं, मिलेंगे एक और सेशन के साथ, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं टोटल 7 to 8 प्रॉपर्टीज है, मैं दो प्रॉपर्टीज एवरी वीडियो में अपलोड करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।